Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So thumbnail आप सबने देख लिया होगा एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप टैकल कर सकते हो उन सब्जेक्ट्स के पेपर्स को जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं एग्जाम्स में हैंडल करना। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा मॉडल प्रोवाइड करूंगा विच इज़ नोन एज RAC मॉडल, जिसके बेसिस पर आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट के पेपर्स को हैंडल करते हुए भी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पॉइंट्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड करे हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी पेपर हो बहुत आप इजी से हैंडल कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ये अप्रोच अच्छे से समझ में आ गई तो आप अगर इग्नू के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर देखिएगा। आपके चाहे एग्जाम में थ्योरी आती हो या फिर न्यूमेरिकल्स आते हो या दोनों ही आते हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो लेट्स प्रोसीड टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो गाइज, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा आप सबके साथ में, और वो है बेसिकली टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें किसी भी एग्जाम को देते टाइम पर दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है FOPE स्टूडेंट्स की। FOPE स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? जिनका फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स को पास करने पर, कि 30-40% मार्क्स आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस पास हो जानी चाहिए। दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। तो FOPE इज द फर्स्ट कैटेगरी और द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट जिनका मेन फोकस किस पर होता है? पास करना सिर्फ एग्जाम को। और दूसरी कैटेगरी होती है FOSE। ठीक है, FOSE कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट्स आते हैं? इनमें वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनका फोकस होता है एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना। तो अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं तो गाइज आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो MCO 7 हो, MCO 3 हो, आपको क्या करना है? बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फाइंड आउट नहीं करने हैं, उनको आप छोड़ सकते हैं। बहुत ही चॉइसेस होती हैं ऐसे सब्जेक्ट्स में। अब जिनका पूरा ही पेपर न्यूमेरिकल बेस्ड होता है तो उनको तो कोई ऑप्शन ही नहीं है छोड़ने का, लेकिन जिनका कंबाइंड आता है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, तो उस सिचुएशन में उनके पास ऑप्शन है कि वो थ्योरी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके भी पास कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। तो सेकंड कैटेगरी में अगर आते हैं, यानी कि अगर आपका फोकस है एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना, तो आपको दोनों ही चीजें अटेम्प्ट करनी पड़ेंगी। अब किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो हम आगे अपने RAC कॉन्सेप्ट के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो गाइज RAC कॉन्सेप्ट में आपके तीन टर्म्स है, R, A और C। वन बाय वन उनको हम डिस्कस करते हैं। तो आर हमारा जो टर्म है, बेसिकली इसमें क्या करना है? आपको रिव्यू करना है। ठीक है, आर स्टैंड्स फॉर रिव्यू। तो आपको अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको थॉरोली रिव्यू करना है। एग्जाम्स में जब आप जाएंगे, सब्जेक्ट कोई भी हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, यू हैव टू रिव्यू योर पेपर थॉरोली। अब यहाँ पर रिव्यू करने से मेरा मतलब क्या है? आपको जानना है कि कितने क्वेश्चंस हैं टोटल, और उनमें से कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या सभी न्यूमेरिकल्स हैं, क्या सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हैं, या फिर आपके पास ऑप्शंस है थ्योरी का, और थ्योरी में आपकी कितनी वेटेज है बेसिकली थ्योरी के। अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपके थ्योरी वाले कितने क्वेश्चंस हैं? 6, 7 या फिर 4 या 5। और उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके कितने हैं? दिस इज व्हाट यू नीड टू रिव्यू फर्स्ट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? अपने पेपर को रिव्यू करना है। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगाइएगा, 2 मिनट के अंदर अपना पेपर रिव्यू कर लीजिएगा। नाउ अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टर्म की, विच इज ए स्टैंड्स फॉर एनालाइज। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? अपने पेपर के बाद में जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर तो देख लिया, यानी कि हमने पता लगा लिया कि कितने क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब जो क्वेश्चंस हैं हमें उनको एनालाइज करना है, उनमें से फाइंड आउट करना है कि कौन से क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको अच्छे से आता है, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका कोई भी आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? बाइफरकेट करना है अपने उन क्वेश्चंस को बेटर कैटेगरी में, जिनके बारे में आपको पता है आंसर्स, और जिनके बारे में नहीं पता तो उनको आप क्रॉस कर दीजिएगा, क्योंकि उन्हें आपको अटेम्प्ट नहीं करना। इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। जो नहीं आता वो छोड़ना है आपको। अब कोशिश ये कीजिएगा कि ऐसा ना हो कि सभी क्वेश्चंस ना आते हो क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं करके गए। तो ऐसी सिचुएशन में मत रहिएगा, थोड़ा बहुत स्टडी करके जाइएगा। दिस इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट। और जो स्टूडेंट स्कोर करना चाहते हैं वो ऑब्वियसली पढ़ के जाएंगे। तो आप अगर पढ़ के जाएंगे तो आप इजीली, यू नो 10 में से 5 या 6 क्वेश्चंस इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपको अच्छे से आते होंगे। नाउ दी थर्ड पॉइंट इज सी, विच इज चूज द क्वेश्चंस यू नो बेटर। अब आपने देख लिया, आपने बाइफरकेट कर लिया सेकंड कैटेगरी में
कि कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं और कौन से नहीं आते आपको। तो उसके बाद में अब जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं उनमें भी आपको चूज करना है। हो सकता है आपको 10 के 10 क्वेश्चंस जो पेपर में आए वो अच्छे से आते हों, अब 10 के 10 करने तो नहीं होंगे। चॉइस में अगर आपको एग्जाम में पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, तो वहां पर जो आपको 10 क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी आपको जो सबसे अच्छे आते हैं उन्हीं को चूज करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी गाइस। चॉइस इज समथिंग which will help you to score better or good marks in the exam, जिन पर आप बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हो, डिटेल में आंसर लिख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आपको चूज करना है। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा, देखिएगा अगर आपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करी है तो न्यूमेरिकल्स की अगर प्रैक्टिस है तो उस सिचुएशन में आई वुड से कि आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट्स कीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपके ज्यादा राइटिंग नहीं होगी, आपको सिर्फ टू द पॉइंट सोल्यूशन देना है और सोल्यूशन अगर आपका सही हुआ तो आपको क्या होगा, फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन थ्योरी में ऐसा नहीं होता। थ्योरी में आपके हैंड राइटिंग, आपकी प्रेजेंटेशन, आपके कंटेंट, इन सब की वैल्यू होती है और उस बेसिस पर मोस्टली एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स नहीं देता, क्योंकि कभी कभी आप पूरा जो टू द पॉइंट कंटेंट है वो नहीं दे पाते और इस वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल्स के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का एक बेसिक और स्टैंडर्ड तरीका होता है जिसको आपको फॉलो करना है। आप डिटेल में अपना अगर सोल्यूशन देते हैं तो सही आंसर पर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए अब सेकंड केस की बात करेंगे जहां पर आपने न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है, जैसा कि हमारा ये केस था जहां पर हम ज्यादा न्यूमेरिकल सेलेक्ट करेंगे तब पॉसिबल है जब आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है न्यूमेरिकल्स की। लेकिन दूसरी सिचुएशन जहां पर आपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करी है तो सिचुएशन में आपको चूज करने हैं ज्यादा से ज्यादा थ्योरी वाले क्वेश्चन और लेस नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स में भी वही चूज करने हैं कि जो कि आपको अच्छे से आते हैं। अब गाइज वो सारे स्टूडेंट्स जो कि MCO 7, MCO 3 और MCO 5 के पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं गाइज, मैं एक सैंपल पेपर आपका प्रोवाइड करूंगा बाद में, जिसके थ्रू आपको अ, पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स डिस्कस दैट इन डिटेल। सो गाइज MCO 7 का जून 2019 का पेपर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा RAC वाला, अब उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमसे क्या पूछा है। हमसे पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास देखिए थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, ये बेसिकली न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। ठीक है जी, ये हमारा थ्योरी है, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल आ गया। चलिए फटाफट, ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, ओके, ये थ्योरी है, ये थ्योरी है और बेसिकली ये भी थ्योरी का ही क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें तो हमारे लगभग 9 क्वेश्चंस जो हमें प्रोवाइडेड है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 9। इन 9 क्वेश्चंस में से भी हमारे अगर देखें तो हमारी जो मैक्सिमम वेटेज है वो किसकी है, थ्योरी के क्वेश्चंस की है। यानी कि 7 क्वेश्चंस वी डू हैव इन थ्योरी एंड 2 क्वेश्चंस वी हैव इन न्यूमेरिकल। करने कितने हैं, 5। चाहे तो सारे के सारे आप न्यूमेरिकल्स छोड़ सकते हैं। If you want to leave both the numerical questions that you have in the choice, you can leave them. तो यही चीज आपको पेपर में करनी है यहाँ पे। अब हमने क्या कर लिया, सबसे पहले हमने पेपर एनालाइज कर लिया कि हमारे पास न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी दोनों ही तरह के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 9, अटेम्प्ट कितने करने हैं, 5। ओके, अब हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। अब हम पढ़ेंगे इनको क्वेश्चंस को कि हमें कौन से क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं। मान के चलते हैं पहला क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आता है, टिक कर लीजिए, इसको हम करेंगे। दूसरा भी हमें बहुत अच्छे से आता है, इसको भी हम टिक कर लेंगे। ओके, अब हमने न्यूमेरिकल पढ़ा, ये न्यूमेरिकल हमने प्रैक्टिस करा हुआ था, सेम टाइप का आता है तो हम इसको भी टिक कर लेंगे। ओके, तो ऐसे ही करते करते आपने इन टोटल स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चंस तक आपने कहा कि मुझे सब आते हैं, बाकी का 8 और 9 छोड़ देंगे आप क्योंकि नहीं आता आपको, लेट इट बी। तो 7 क्वेश्चन स्टार्टिंग के हमें क्या है, बहुत अच्छे से आते हैं, वी नो देम बेटर, और बाकी के 8th और 9th वाले जो क्वेश्चन है हमें नहीं आते तो हम इनको अपनी अननोन कैटेगरी में डाल देंगे। तो अब यहाँ पर हमने चूज कर लिया, अब 7 में से भी हमें 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हमारे को एक न्यूमेरिकल तो अच्छे से आता था, दूसरे को हम अच्छे से नहीं जानते, तो इस केस में हम छोड़ देंगे इस न्यूमेरिकल को। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन द पेपर। आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है, फिर उसमें से एनालाइज करने हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं और उन अच्छे क्वेश्चंस में से भी कौन से सबसे आप बेस्ट लिख सकते हो, उनको आपको चूज करना है। तो दिस इज व्हाट RAC कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट। तो वीडियो कैसी लगी गाइज, कमेंट करके जरूर बताइएगा
और अगर ये आपको हेल्प करी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपने डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करने के लिए एक स्ट्रेटजी जान सके और आपको थैंक यू कर सके। सो अभी के लिए इतना ही। डिस्कस करेंगे कुछ और नए कॉन्सेप्ट जो कि हेल्प करेंगे आपको आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नहीं किया, ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। And stay safe, stay healthy, and perform best in your exams. Bye bye.